नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। तो आइए मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बालकांड का 5वां दोहा और उसकी चौपाइयां। मैं अपनी दिसि कीन निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा। बायस पलियई अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, ये कह रहे हैं तुलसीदास जी। वे अपनी ओर से न चूकेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था कि खलों से विनती की है, प्रार्थना की है, नमस्कार किया है कि किसी भी प्रकार से कोई विघ्न न डालें, किसी भी प्रकार से बाधा न बने इस कार्य में और आगे जाके इसके प्रवचन में, इसके वाचन में, इसके प्रचार प्रसार में। तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, वे अपनी ओर से न चूकेंगे, पर जो खल हैं, जो ढीठ हैं, वो फिर भी नहीं चूकेंगे, नहीं मानेंगे, ऐसा उनको लगता है। अर्थात अपना स्वभाव न भूलेंगे, न छोड़ेंगे। तो वो जानते हैं कि विनती कर ली, लेकिन अब खल तो खल हैं, वो तो नहीं मानेंगे। कौवे को बड़े ही अनुराग से पालिए, जितना भी उसे अच्छा रखिए, मनाइए, खिलाइए, लेकिन क्या कौवे भी कभी निरामिष हो सकते हैं? अर्थात मांस खाना या अभक्ष्य खाना या बुरा सड़ा गला पुराना उच्छिष्ट खाना नहीं छोड़ सकते। तो वो जो उसका मूल प्रकृति, मूल स्वभाव है, वो छूटेगा, इसकी आशा बहुत कम है। तो प्रार्थना तो की, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इसकी संभावना फिर भी कम दिखती है। मैंने इसलिए विनय नहीं की कि वे मुझे छोड़ दें। अब वो फिर आगे उसे और एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि मेरा विनती करने का, प्रार्थना करने का मंतव्य क्या था। कि मैं खूब समझता हूं, मुझे विश्वास है कि स्वभाव अमिट है। स्वभाव, जो मूल प्रकृति है, वो अमिट है। वे अपना स्वभाव कदापि नहीं छोड़ेंगे, जैसे कौवे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं जब वे अपने स्वभाव से नहीं चूकते। अब वो इसको ऐसे उलट कर भी बता रहे हैं कि जब कौवा खल अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं साधु होते हुए, संत होते हुए, भक्त होते हुए, सज्जन होते हुए अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? वो अपना स्वभाव पाले और मैं अपना स्वभाव पालूं। तो हम अपने स्वंत स्वभाव से क्यों चूकें? उनका धर्म है निंदा करना, हमारा धर्म है निहोरा करना। वे अपना धर्म करते हैं और हम अपना। अब इसमें जो कि हमने पहले समझा कि संगति के प्रभाव से खल सुधर सकते हैं और संगति के ही प्रभाव से सज्जन व्यक्ति भी बुरे मार्ग पर जा सकता है, तो उसकी भी आगे इसमें बहुत विस्तृत व्याख्या आएगी। हम उसको भी समझेंगे कि अगर सुधर सकते हैं तो सुधर क्यों नहीं जाते, बिगड़ सकते हैं तो पूरी तरह बिगड़ क्यों नहीं जाते, मूल स्वभाव कहाँ बचा रह जाता है। तो जैसे कि हमने पहले भी समझा, इसको इस तरह से समझना चाहिए कि ये एक क्रमिक प्रक्रिया है और जो भी मूल स्वभाव होता है उसके इतर हम एक फ्रेजाइल माइंड या एक यूं कहें एक संवेदनशील मन होता है, मस्तिष्क होता है, बुद्धि होती है, जो आती जाती वस्तुओं से प्रभावित होती रहती है। तो अच्छा देखा तो अच्छे से प्रभावित हुए, कुछ देर अच्छा कर लिया, बुरा देखा बुरे से प्रभावित हुए, कुछ देर बुरा कर लिया। तो ऐसा होता है ना कि कुछ मित्रों ने कह दिया आजा बैठ ताश खेल ले, तो ताश खेलने बैठ गए। किसी ने कह दिया आजा बैठ भजन में बैठ जा, तो भजन में भी बैठ गए। लेकिन अब इसमें कभी इधर कभी उधर, लेकिन एक आपका मूल स्वभाव होता है जो परिवर्तित नहीं हुआ। अब यदि आप इनमें से कोई भी एक चीज निरंतर करते रहें लंबे समय तक, तब वो आपका जो मूल स्वभाव है वो धीरे धीरे छोटी छोटी मात्रा में जाके शिफ्ट होके फिर वो वहां तक पहुंचेगा। तब तक मूल स्वभाव नहीं बदला है। जो तात्कालिक है वो तात्कालिक प्रभाव है और वो फिर वापस चला भी जा सकता है। इसलिए हमने पहले भी बात की थी कि नियमितता बहुत आवश्यक है। स्वभाव में कोई परिवर्तन लाना है, कोई आमूलचूल सुधार करना है या बिगाड़ करना है, दोनों के लिए ही वो निरंतरता, वो नियमितता आवश्यक है। बुरी संगत में जाके भी व्यक्ति वापस आ सकता है, यदि वहां पर वो नियमित ना रहे तो वो फिर लौट आएगा, क्योंकि उसकी मूल प्रकृति वैसी नहीं है। और बुरा व्यक्ति सुधर सकता है लेकिन नियमितता से, नहीं तो वो फिर वापस अपनी मूल प्रकृति में आ जाएगा
अपने उसी स्वभाव में आ जाएगा। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अर्थ, संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। बंदो संत असज्जन चरना, दोनों दुख देने वाले हैं। अब ये थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि आर्टिस्टिक स्टाइल होता है, एक अलग तरह से प्रकट किया है बात को कि दोनों दुख देने वाले हैं, सज्जन और असज्जन, अच्छे और बुरे, संत और खल, दोनों दुख देने वाले हैं। कैसे? दोनों दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। बिछुड़ते ही प्राण हर लेते हैं संत, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। और दूसरे जो असंत हैं, खल हैं, दुष्ट हैं, वो मिलने से कठिन दुख देते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा कलात्मक रूप से कहा है उसको कि दुख तो दोनों ही देते हैं, लेकिन दोनों के दुख देने का जो इवेंट है, जो मोमेंट है, जो ट्रिगर है, वो अलग अलग है। एक मिलने पर दुख देता है और एक बिछुड़ने पर दुख देता है। यह एक चमत्कारिक वर्णन है। इस एक ही बात के वर्णन करने की अनेक शैलियां हैं, उनमें से यह भी एक काव्य की शैली है। जैसे विष और अमृत, संजीवनी और विषौषधि को प्रकृति उत्पन्न करती है, वैसे ही खल और साधु को भी वे जन्म और संस्कार से ही वैसे अशुभ और शुभ गुणों में विशिष्ट होते हैं। उनके गुणों का दिग्दर्शन कराना महाकवि का कर्तव्य है। तो ये इस तरह से उन्होंने अभिव्यक्ति की है, दोनों को बताया है हमारी जानकारी के लिए, समझ के लिए। पंडित सूर्य प्रसाद लिखते हैं कि बड़ों के साथ खलों की वंदना का यही कारण जाना जाता है कि इन पर गोसाई जी की अत्यंत दया हुई। उन्होंने यह सोचा कि यदि मैं उनकी वंदना सज्जन के साथ करूंगा तो कदाचित वे सज्जन हो जाएं, उनका वह अवगुण तो सज्जनों में नहीं आएगा। तो ये कभी कभी ऐसा भी हम करते हैं। इसके और भी कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जिसे आप कूटनीति भी कह सकते हैं। एक डिप्लोमेसी शब्द आपने बहुत सुना होगा कि कभी कभी जो बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है उसकी भी आप प्रशंसा करके एक बार एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं कि हो सकता है प्रशंसा करने से उसके कुछ एक अंश मात्र अच्छाई को थोड़ा सा हाईलाइट करने से, उसे बताने से उसे अच्छा लगे, और क्या पता संभवतः उस वार्तालाप से, उस बात के प्रभाव से उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ जाए। उसे ऐसा अनुभव हो कि चूंकि मेरे अंदर ये अच्छाई है तो क्यों ना मैं इसी पर अधिक फोकस करूं, इसी में रमा रहूं, इससे लोगों को अच्छा लगता है। तो ये एक चांस लिया है, ये एक इन्होंने कह सकते हैं कि एक पासा फेंका, एक छोटी सी अच्छी सी शुभ चाल है कि क्या पता इससे ही उनका मन परिवर्तित हो जाए। और सज्जन तो सज्जन है, तो सज्जनों की प्रशंसा करने में तो कोई हानि नहीं, क्योंकि सज्जनों की प्रशंसा करने से उनमें अहंकार नहीं आता है, उनमें आत्ममुग्धता नहीं आती है। वो विनम्रता से अपनी अपनी प्रशंसा को स्वीकार कर लेते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो उबलते नहीं हैं, उछलते नहीं हैं, सामान्य रहते हैं। दुष्टों को साधु के संग से साधुता आ जाती है। दुष्ट साधु के साथ बैठेगा तो थोड़ी थोड़ी आंशिक धीरे धीरे उसके अंदर वो साधुता आती है। जैसे आप भी अनुभव करेंगे कि समझिए आप मित्र हैं, कुछ लोग हैं, या घर परिवार में कुछ लोग हैं, तो एक अच्छा व्यक्ति यदि ठान लेता है कि मुझे किसी और व्यक्ति को कुछ अच्छे मार्ग पर लाना है, उसे कुछ अच्छा सिखाना है, उसे समझाना है कि उसकी पद्धति, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा कुछ कहते रहें, कुछ अपने व्यवहार से उदाहरण देते रहें, तो धीरे धीरे जो खल व्यक्ति है या उद्दंड व्यक्ति है उसके स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। ऐसा हम देख सकते हैं। कभी कभी केवल व्यवहार की बात नहीं होती है, विचार की भी बात होती है, सोच की बात होती है। तो आप धीरे धीरे समझाते रहें तो मन परिवर्तन होता है, विचार परिवर्तन होता है। और चाहे हम घर परिवार में कह सकते हैं, कार्यालय में इस बात को देख सकते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देख सकते हैं, वैचारिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे ये होता है। तो जो बात प्रभावी ढंग से यदि कोई समझाए, अच्छी भी बुरी में भी ये संभावना है, लेकिन यहाँ पर अच्छे के प्रयोजन से कहा जा रहा है कि उसे समझाएंगे तो वो समझेगा।
क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति बहुत कुशाग्र नहीं होता, बहुत बुद्धिमान नहीं होता, उसमें बहुत दीर्घकालीन प्रभावों को सोचने की क्षमता नहीं होती है। तो उन्हें जो भी उनसे अधिक विवेकवान व्यक्ति हो, बुद्धिमान व्यक्ति, वो उनको समझा सकता है। तो जो अच्छा व्यक्ति है उसे सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि अच्छी बात आगे समझाई जाए। वो न करे तो फिर जो बुरा है वो ये प्रयास करेगा और संभवतः वो सफल हो जाए। तो अच्छे को निरंतर ये प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे फूल के संग से मिट्टी सुगंधित हो जाती है, पर मिट्टी की गंध फूल में नहीं आती। अगर आप फूलों को मिट्टी में रख दें तो थोड़ी देर से फिर बाद में हटा दीजिए तो वो मिट्टी में भी फूल की वो गंध समा जाती है और उसमें से गंध आने लगती है। जैसे यदि हम अपने कपड़ों पर जैसे परफ्यूम लगाते हैं तो वो उन कपड़ों से भी वो गंध आने लगती है। लेकिन इसका उल्टा नहीं होता है कि फूल रख दिया और हटा लिया तो उस फूल में से मिट्टी की गंध नहीं आएगी, मिट्टी में फूल की गंध आ जाएगी। तो ये अच्छे और बुरे का ऐसा प्रभाव दिखाया है कि वो अच्छाई उस बुरे में चली जाएगी, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा ही रह जाएगा, वो फिर भी फूल का फूल ही रहेगा। इसी तरह पहले दुखप्रद उभय से खलों की बड़ाई हुई कि इसमें संत का सा गुण है, इसी से संत के साथ मिलाकर इनकी वंदना की गई है। परंतु फिर जब कहा कि ये मिलते ही दारुण दुख देते हैं, तब इनकी निंदा सूचित हुई कि ये बड़े दुष्ट होते हैं, अतः इनका दर्शन कभी ना हो, यही अच्छा है। तो यहाँ पर हमें फिर से ये समझना होगा कि अच्छे और बुरे, तो एक तो होता है सामान्य जन जिनको हम मासेस कहते हैं, जो बहुत बुद्धिमान लोग नहीं है, बहुत शिक्षित नहीं है, यदि शिक्षित हैं भी तो उतना उनका विवेक जागृत नहीं है, इतनी जानकारी, इतना ज्ञान नहीं है, तो वो अन्य लोगों से जो सुनते हैं उसको ग्रहण करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो स्वयं साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं और उनकी एक दृढ़ विचारधारा होती है, एक मानस होता है उनका अपना। तो ये जो दृढ़ विचार वाले व्यक्ति हैं, अब उसमें भी अच्छे बुरे होंगे, ये जो लोग हैं ये अन्य लोगों को अपने से थोड़े बुद्धि में जो लघु हैं उनको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जो अच्छे वाले अधिक विवेकवान बुद्धिमान लोग हैं उनको ये निरंतर प्रयास करना चाहिए कि वो समाज में अच्छा संदेश, अच्छे विचार देते रहें। और बुरों से तो दूर रहने का ही इसमें श्रेयस्कर बताया है कि जितने दूर रहें उतना सबके लिए अच्छा है। आगे आते हैं कि उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों यानी अच्छे और बुरे जगत में एक साथ उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि उनका कोई टाइमिंग अलग है कि नहीं सतयुग में सारे अच्छे लोग हुए और फिर कलयुग में सारे बुरे लोग हुए, ऐसा नहीं होता है। सतयुग में भी सतयुग को सतयुग इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर किसी भी कर्म का प्रभाव तुरंत प्रकट होता था और बुरे लोग भी जो थे, जो खल भी थे, जो राक्षस भी थे, जो पिशाच भी थे, वे भी झूठ नहीं बोलते थे, छल नहीं करते थे, कपट नहीं करते थे, उनका वो बुरा स्वभाव भी बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रकट होता था। अब कलयुग में क्या हो गया है कि बहुत सारी मास्किंग हो गई है, आप पता नहीं लगा सकते कि कौन बुरा है। तो सतयुग और कलयुग में ये मूल अंतर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां सारे अच्छे लोग हुए और यहाँ सारे बुरे लोग हुए, क्योंकि हम जो पुराणों में कथाएं पढ़ते हैं, इतने सारे अवतार जो भगवान के हुए, बल्कि अधिकांश अवतार जो हुए वो सतयुग में हुए अधर्म का नाश करने के लिए। तो अधर्म हुआ तब अवतार हुए, अधर्म था, राक्षस पिशाच दैत्य थे, उन्हीं को संहार करने के लिए भगवान आए। तो सतयुग में भी हुआ है ये। तो अच्छे और बुरे जो लोग हैं वो दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, वो दोनों साथ में जन्म लेते हैं, सृष्टि में आते हैं, रहते हैं। जैसे कमल और जोंक गुण जुदा होते हैं, उनके गुण भिन्न होते हैं, वो होते एक साथ ही उत्पन्न है लेकिन उनके अंदर अलग अलग गुण है, स्वभाव अलग है, प्रकृति अलग है। साधु अमृत और असाधु वारुणी के समान है, साधु सुरासम साधु असाधु
दोनों का उत्पत्ति स्थान एक जगद रूपी अगाध समुद्र ही है। जनक एक जग जलधि अगाधु। तो समुद्र मंथन का रूपक लिया है कि उस एक ही समुद्र से मंथन करते हुए अमृत भी निकला और विष भी निकला। वो दोनों का उत्पत्ति भी एक समान है और दोनों एक साथ मिलते हैं। जलज जड़ है, जौक चेतन है। कमल जल से, तो कमल तो जड़ है, कमल हिलता नहीं है, अपने आप कहीं जाता नहीं, जबकि जौक एक हिलने वाला जीव है दोनों जीव, लेकिन एक जड़ है और एक गतिमान है। कमल जल से उत्पन्न है तो भी जल को नहीं जानता और न जल में लिप्त होता है। कमल के पुष्प को जल छूता नहीं है। वो कहते हैं ना कीचड़ में कमल, तो कमल सदैव निर्लिप्त रहता है, अछूता ही रहता है, ऐसा उसका स्वभाव है, ऐसी उसकी क्षमता है, ऐसा उसका गुण है। तो जगत में रहते हुए भी जगत का विकार संत में नहीं आता है, इसलिए उसको कमल की उपमा दी गई है। और जल को जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो उनको पता नहीं है कि ये जगत क्या है। संत को पता सब है कि जगत क्या है, कैसे व्यवहार करता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि जगत में लिप्त नहीं होते हैं, जगत से प्रभावित नहीं होते हैं। कमल को सूंघने से रक्त की वृद्धि होती है, आह्लाद होता है, सुख मिलता है, लेकिन जोंक जो है वो रुधिर को खींचती है, उसे देख के डर लगता है। तो ये दोनों में अंतर है, जबकि दोनों ही जल से उत्पन्न हैं, जल के अंदर ही रहती हैं। तो इस तरह से दोनों में अंतर बताया है, दोनों का स्वभावगत अंतर समझाया है। खल का दर्शन खून सौंख लेता है, उनको देखकर डर लगता है, इनके संसर्ग से क्षमादिक गुण घटते हैं। तो उनके साथ यदि रहेंगे तो हमारे अंदर भी उनके जैसी प्रवृत्ति आने लग जाती है, हमारे अपने जो स्वाभाविक शुभ गुण हैं वो भी घटने लग जाते हैं। कमल खाने से दुष्ट रक्त को शुद्ध करता है, जबकि जोंक घाव कर पीड़ा देकर दुष्ट रक्त को पीकर बाहर खींच लेती है। साधु अनेक कथा वार्ता से शरीर में क्षमा का गुण उत्पन्न करता है और खल अपने वाग वज्रों से मारकर प्राणी के क्षमा आदि गुणों की परीक्षा करता है। तो साधु तो आपको क्षमाशील बनाता है, और जो खल होता है वो आपकी क्षमाशीलता की, आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। वो निरंतर कुछ न कुछ गड़बड़ करके, कुछ न कुछ बदमाशी करके, कुछ न कुछ उद्दंडता करके आपका एक तरह से टेस्ट करता है कि आप कहाँ जाके, आपका स्पार्क पॉइंट कहाँ है, आप कहाँ जाके ट्रिगर हो जाते हैं, कहाँ जाके आपको क्रोध आ जाता है, कहाँ जाके आप बिगड़ जाते हैं, बिदक जाते हैं, आपसे रहा नहीं जाता, आप फट पड़ते हैं। तो ये खल जो है, जोंक जो है, वो इस तरह से आपकी परीक्षा करता है। साधु क्षमा सिखाता है और खल क्षमा की परीक्षा लेता है। यही दोनों में भेद है। भल अनभल निज निज करतूती, भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी ब्याधु। तो भले और बुरे, भल अनभल, दोनों अपनी अपनी करनी से सुयश और अपयश की विभूति पाते हैं। लहत सुजस अपलोक विभूति। साधु अमृत, चंद्रमा और गंगा जी के समान है, ये उपमाएं दी हैं। और खल जो है वो विष, अग्नि और कर्मनाशा के समान है। तो ये दोनों को अच्छा या बुरा हम क्यों समझते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके कर्म भिन्न हैं, तो उससे उनकी पहचान होती है। हम कैसे समझते हैं कि कोई संत है या खल है? उसके कर्म से, उसकी प्रवृत्ति से, उसकी प्रतिक्रिया से, इससे हम उसके व्यवहार से जानते हैं। तो अपनी करनी से ही उनको ख्याति मिलती है या दोष मिलता है, कुख्याति मिलती है। लोग उनसे या तो पास रहना चाहेंगे संत के, या खल के दूर रहना चाहेंगे, वो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। वैसे ही लोग उसे देखते हैं, समझते हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई, तो गुण क्या है और अवगुण क्या है ये सभी जानते हैं।
ऐसा नहीं है कि केवल साधु को ही गुण और अवगुण पता है और असाधु को, खल को, दुष्ट को गुण अवगुण पता नहीं है। उसको जानकारी ही नहीं है कि गुण क्या होता है, अवगुण क्या होता है। उसे जानकारी ही नहीं है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ऐसा नहीं है, उसे पता है, लेकिन वो उसका स्वभाव है, उसको रुचि नहीं है अच्छा करने में। एक इसके लिए बहुत एक सुंदर दृष्टांत भी आता है महाभारत में, जहां पे कदाचित दुर्योधन से पूछा जाता है कि तुम क्यों नहीं समझते हो कि ये अधर्म है, जो तुम कर रहे हो वो उचित नहीं है। तो वो कहता है कि जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निवृत्ति। तो कहता मुझे पता है कि धर्म क्या है, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है वो करने का, मेरी प्रवृत्ति नहीं है वो करने की, मुझसे नहीं होगा। और मुझे ये भी पता है कि अधर्म क्या है, और मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो अधर्म है, लेकिन निवृत्ति नहीं है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। ये मेरा स्वभाव है, ये ऐसा ही रहेगा। तो अब देखिए, हम जो अभी स्वभाव की भी बात कर रहे थे कि यहां पर दुर्योधन सब कुछ जानते समझते हुए भी कह रहे हैं कि ये मेरा स्वभाव है, ये ऐसा ही रहेगा, मेरा इससे छुटकारा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सरेंडर कर रहा है, गिव अप कर रहा है अपनी ही नेचर को कि बस मेरा इस पे वश नहीं चलता, ये तो ऐसे ही चलेगा, मैं यही करूंगा। अब इसमें हम संगति का भी प्रभाव देख सकते हैं। बहुत संभावना है कि यदि दुर्योधन को शकुनी का संग न मिला होता तो ऐसी परिस्थितियां बनती कि जिससे वो धीरे धीरे उसमें स्वाभाविक रूप से या दबाव से सुधार की संभावना बनती। अब चूंकि उसके पास शकुनी है जो उसे निरंतर बार बार अधर्म के ही मार्ग पर जाने के लिए उसे लालायित भी करता है, प्रेरित भी करता है, उसे नाना प्रकार की संभावनाएं, नाना प्रकार की सुविधाएं दिखाकर कहता है कि ये तुम्हें प्राप्त करना चाहिए, येन केन प्रकार तो तुम करो। तो उससे क्या हुआ, उसका जो स्वभाव है, जो उसका दुष्ट स्वभाव है, जो उसमें विनम्रता का अभाव है, जो उसकी खल प्रकृति है, उसको और बल मिलता है कि हाँ मुझे तो ये करना चाहिए, मैं करूं। तो उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे हैं, लेकिन वो उनसे नहीं सीखता क्योंकि उसकी संगति शकुनी की है। तो वो निरंतर उसका खल स्वभाव और दृढ़ होता चला गया। तो एक उसका स्वभाव तो पहले से ही था, ऊपर से संगति ठीक होती तो संभवतः उसका स्वभाव सुधर जाता, अब नहीं ठीक थी तो नहीं सुधरा। तो यहां पर भी ऐसे स्वभाव बताया है। स्वभाव में ये बताया है कि स्वभाव किसी का जो भी हो, लेकिन गुण अवगुण, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म सबको पता होता है। जो हम भी कई बार कहते हैं, सुनते हैं कि क्या उसकी आत्मा ने गवाही दी, ऐसा एक बहुत लोग कहते हैं कि क्या उसकी आत्मा इसके लिए मानी, क्या तुम्हारी आत्मा मानती है ये करने के लिए। तो हम सभी ये समझते हैं, और जो बुरा व्यक्ति होता है वो भी जब कन्फेस करता है, जब वो स्वीकारता है कि मैंने ये गलत किया, तब आप देखेंगे कि उसको पता है। ऐसा नहीं कि उसने गलत किया तो उसको पता नहीं है या उसको लगता नहीं है कि वो गलत है। कुछ बहुत ही एक्सट्रीम साइको टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पे आप देखेंगे कि वो गलत करके भी वो जिद करते रहते हैं, वो तर्क वितर्क करते रहते हैं कि नहीं, जो मैंने किया वो सही किया और मुझे आप गलत सिद्ध नहीं कर सकते, अनुचित सिद्ध नहीं कर सकते, आपको जो करना है कर लो लेकिन मैं नहीं मानूंगा। तो वहां पर भी क्या है, वो उसकी ढिठाई है। उसे पता तो है कि सामाजिक व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था में, व्यक्तिगत व्यवस्था में जो उसने किया है वो उचित नहीं है, लेकिन चूंकि उसको वो करने में ही आनंद आ रहा है तो वो ये मानना नहीं चाहता। क्योंकि जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आपसे गलती हुई है, जो कि अच्छे लोगों की एक आदत होती है, वो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ गलत हुआ, तो उससे क्या होता है, अपराध बोध होता है, उससे प्रायश्चित होता है और फिर उससे सुधार करना होता है। अब वो ऐसा व्यक्ति है, वो उद्दंडता और ढिठाई के इस स्तर पे पहुंच चुका है कि ना उसको स्वीकार करना है, ना उसको अपराध बोध चाहिए, ना उसको प्रायश्चित करने की इच्छा है, ना ही वो चाहता है कि किसी प्रकार का सुधार करने का प्रयास भी किया जाए, क्योंकि उसको वही ठीक लग रहा है या वो मान के चल रहा है कि बस ये ठीक है, जो मैंने कर दिया वो ठीक है। फिर भी उसे पता तो है कि वो ठीक कर नहीं रहा, बस उसे मजा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, तो वो चाहता ही नहीं है उस पक्ष पर बात करना कि ये गलत है।
तो गुण अवगुण सभी कोई जानते हैं, लेकिन जिसको जो भाता है, जो रुचता है, उसको वही अच्छा लगता है। तो यहां रुचि की बात आ जाती है। मुझे पता तो है कि, समझिए, बहुत छोटा उदाहरण ले लेते हैं, हम उतने एक्सट्रीम पे नहीं जाते हैं, बिल्कुल उस छोर पर नहीं पहुंचते। छोटा सा उदाहरण है, मीठा खाने से क्या होता है हम सबको पता है, कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होता है हम सबको पता है, तेज खटाई खाने से, चाट चटोरी खाने से क्या होता है हम सबको पता है, लेकिन हम खा लेते हैं। और मैं हम कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी उसमें साथ में लेके चल रहा हूं कि हमें पता होता है कि ये हमारे लिए उचित नहीं है, स्वास्थ्यकर नहीं है, लाभकारी नहीं है, हितकारी नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। पता होते हुए भी, समझते हुए भी, आलस्य नहीं करना चाहिए, नित्य व्यायाम करना चाहिए, सबको पता है और सब मानते भी हैं, इसको कोई अनुचित नहीं ठहराता, लेकिन करते नहीं है क्योंकि रुचता नहीं है, स्वभाव में नहीं है, भाता नहीं है। तो ये ऐसा हो जाता है। तो गुण अवगुण सब जानते हैं, जिससे जो भाता है, जो रुचता है, वही अच्छा लगता है, पर भले भलाई ही और नीच नीचता ही लहते हैं, अर्थात ग्रहण करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो जो भला व्यक्ति होगा वो भलाई की ओर जाएगा, आकर्षण उसका वही है, जो बुरा है उसका बुराई की ओर ही आकर्षण है। इस पर यह शंका हो सकती है कि खल जानते नहीं होंगे कि क्या गुण है, जो हमने अभी भी बात की, और क्या अवगुण है। न यह जानते होंगे कि पाप का फल नरक होता है, तो वे क्यों पाप में आ सकते हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है, गुण अवगुण सभी जानते हैं, वो भी जानते हैं, पर जिसको जो भाता है वो वैसा करना चाहता है। सुधा, सुधाकर और सुरसरी के गुण और गरल, अनल और कर्मनाश के गुण अवगुण सभी लोग जानते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पहले से पता ही है। तो जिस और जिसके चित्त की वृत्ति लगी हुई है उसको वही भाता है, किसी से उसका निवारण होना कठिन है। एक बहुत लंबी प्रक्रिया है कि या तो कोई उस पर बहुत ध्यान देते हुए धीरे 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 उसे सुधारे, या फिर संभवतः कोई चमत्कार ही हो जाए, कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए जिससे किसी का बिल्कुल ही मन, स्वभाव, विचार परिवर्तित हो जाए। ये भी होता है, जिसे हम नियति कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं। वो ऐसा कई बार कई लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा कर देता है कि जहां पर बिल्कुल जो डाकू होता है वो वाल्मीकि बन जाता है, ऐसे भी होता है। लेकिन ये बिरले उदाहरण हैं। सामान्य रूप से देखें तो स्वभाव नहीं बदलते हैं जब तक कि एक निरंतर लंबी प्रक्रिया से, क्रमिक प्रक्रिया से ना निकलें। तो जिस और जिसकी चित्तवृत्ति लगी हुई है उसको वही भाता है और उसका निवारण होना कठिन है। स्वभाव प्रारब्ध के प्रताप से होता है, इसलिए बिना गुण दोष विचारे ही लोगों का प्रियत्व वस्तुओं में हो जाता है। तो ये चूंकि हमारे अंदर अपने आप से आता है, हमारे एक बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म क्या रहे हैं, हमारा वहां से जो हम बैगेज लेकर आ रहे हैं, कर्मों का, व्यवहार का, स्वभाव का, किस योनि में हमारा पहले जन्म हुआ था उसका, और उसके ऊपर फिर घर परिवार का कैसा व्यवहार है, वातावरण है, परिवेश है, फिर उसके ऊपर और भी कई ऐसे घटक हो जाते हैं जिनसे सबसे मिलके कुछ वस्तुएं हमारे नियंत्रण में कभी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, बहुतायत नहीं भी होती हैं। तो उन सब से मिलके हमारा एक स्वभाव बनता है, एक हमारी प्रकृति बनती है, और वो जब बनते 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 धीरे धीरे दृढ़ हो जाती है तो फिर उसमें परिवर्तन नहीं होता और उसी के अनुरूप हमें कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बालक छोटा है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या उससे भी पहले, बल्कि माता के गर्भ से भी, कि उसमें हम इस प्रकार के संस्कार पोषित करें कि यदि किसी कारणवश उसके अंदर वो संस्कार की शून्यता हो या पुराने कोई कुसंस्कार उसमें हो तो उसका निवारण हो जाए और वो अच्छी बातें सीखे, अच्छा व्यवहार सीखे, अच्छी सोच उसमें आए, अच्छी प्रकृति उसकी बने, तो सदैव आगे अच्छा रहेगा। तो जहां पर वो स्वभाव बनना आरंभ होता है वहीं से हमें यह प्रयास आरंभ करना होता है, जिससे कि आगे जाके उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, उसकी रुचि, उसका चाव उन्हीं
वस्तुओं के प्रति हो जो कि होना चाहिए, जो कि शुभ हैं, मंगल हैं, सभी के लिए कल्याणकारी हैं। क्योंकि एक बार जो स्वभाव बन गया, एक बार जो प्रकृति बन गई, फिर उसमें परिवर्तन लाना बहुत लंबी, बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो ये जो किसी भी व्यक्ति का स्वभाव निर्माण का जो आरंभिक समय होता है, बाल्यकाल का, गर्भावस्था से लेके बाल्यकाल, आप समझिए कि बच्चे के 10 वर्ष के होने तक जो उसका स्वभाव निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण का जो समय है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस समय उसके बच्चे के आसपास जितने भी लोग हैं, सभी को अपने व्यवहार पर बहुत ही दायित्वपूर्ण दृष्टि रखनी होती है कि वो ऐसा कुछ ना करें जिससे उसे कुछ बुरा, कुछ गलत, कुछ अनुचित सीखने को मिले, या उसके स्वभाव में कोई ऐसा दुर्गुण आ जाए, उसकी प्रवृत्ति नकारात्मक हो जाए, है ना। तो ये हुआ हमारा बालकांड का दोहा 5। तो आपको इसी तरह से जुड़े रहना है। मानस पीयूष का संदेश, श्री रामचरितमानस की व्याख्या, टीका समझनी है, सुननी है, और आपको अच्छी लगे तो आगे भी अन्य लोगों तक उसे प्रेषित करना है, इसका प्रचार प्रसार करना है और निरंतर जुड़े रहना है। जय सिया राम।